Hello students, welcome back. I'm from Education Point Coaching Classes and today we will solve worksheet number 66 of class 9th. ये वर्कशीट रिवीजन ऑफ वर्कशीट है नंबर 4, 5 एंड 6 की। तो जिन बच्चों ने वर्कशीट नंबर 4, 5, 6 नहीं करी है वो इस वर्कशीट में उसको समझ सकते हैं। इसके अंदर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट ये भी एमसीक्यू बेस्ड थोड़े क्वेश्चंस है इसमें, उसके बाद इसमें आगे सॉल्विंग क्वेश्चन होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ग्रेटेस्ट, मतलब सबसे बड़ा नंबर आपको इसमें बताना है कि कौन सा होगा। सो पहला नंबर जो दिया है इसमें ऑप्शंस में है 4 स्क्वायर। तो देखिए जो इसका फर्स्ट ऑप्शन है 4 स्क्वायर। 4 स्क्वायर तो आपको पता ही है क्या होता है, 4 इंटू 4 मतलब 16। तो पहले हम सारे निकाल के देख लेते हैं, तब हम बता पाएंगे ना कौन सा नंबर बड़ा है। ये है 16 रेज़ टू पावर 3/2। तो देखिए इसके अंदर हम क्या करेंगे, 16 का हम पहले एलसीएम लेंगे। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले एलसीएम लेना होता है। ये हो गया आपका 2। तो देखिए अंडर रूट में आपका जैसे ये 2 रेज़ टू पावर 4 हो गया, ये 4 टाइम्स 2 आ रहा है ना, 3/2। अब ये हो गया 2। अब देखिए 4 इंटू में 3/2 ये कट गया, तो ये हो गया 2 रेज़ टू पावर 6। भाई 2 रेज़ टू पावर 6 का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 6 टाइम आप 2 को लिख लीजिए। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32 एंड 32 2 64। तो ये वाला नंबर 64 आ गया। भाई ये तो इससे भी बड़ा आ गया। अब इसका लास्ट इसका सी पार्ट देखते हैं। 1/64 रेज़ टू पावर 1 माइनस 1/3। तो पहली तो जब पावर माइनस में होती है तो ये नंबर अंदर वाला रेसिप्रोकल हो जाता है। इसका मतलब ये 64/1 बनेगा, तो हम इसको 64 भी लिख सकते हैं एंड इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो देखिए हम कुछ अगर ऐसा नंबर ढूंढ लेना जिसका ये पावर 3 में मिल जाए हमारे को, जैसे कि 4 की पावर 3 64 ही होता है, तो मैं अगर इसमें 3 लिख दूँ तो मुझे पता है डायरेक्ट 1/3 से ये कट जाएगा। देखिए तो ये हो गया हमारा 3 से ये 1/3 मल्टीप्लाई हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 4 की पावर 1 आ गया, मतलब आंसर इज़ 4। ओके ये तो छोटा नंबर है। अब डी पार्ट इसका सॉल्व करके देख लेते हैं। डी पार्ट में बोला हुआ है 256 एंड इसकी पावर कितनी दे रखी है आपको, -1/4। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 256 का हम जब पहले एलसीएम लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा। अगर आप इसमें भी ये देखना चाहते हैं कि किस नंबर की पावर 4 के हिसाब से देखेंगे तो ये 4 की पावर 4 होता है, ठीक है। तो अब मैं वैसे आपको एग्जाम इससे भी बता देती हूँ, एलसीएम लेके भी। तो देखिए 2 से पहले गया ये आ गया 128, अगेन 2 से गया ये आ गया 64, अगेन 2 से गया ये आ गया 32, अगेन 2 से गया ये आ गया 16, 8, ये हो गया आपका 2। तो देखिए इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ये कितनी बारी 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम ये हो गया 2 रेज़ टू पावर 8 एंड इस पूरे की पावर 1/4। अब पावर पे पावर जब होती है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, इसका मतलब ये हो गया माइनस में है, जैसे कट गया भाई। यह आ गया 2 रेज़ टू पावर -2, क्योंकि -1 से इंटू करेंगे। तो देखिए ये जो -2 है ये तो अंदर चला जाएगा, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा ये नंबर। इस टाइम ये 2/1 है तो ये 1/2 हो जाएगा। इसका स्क्वायर आप करेंगे तो ये 1/4 आ गया। तो 1/4 तो सबसे ही छोटा नंबर हो गया। इसका मतलब सबसे बड़ा इसके अंदर अगर हम देखें, देखिए एक आंसर ये आया है, एक आंसर 4 था, एक आंसर ये था एंड एक था 16। तो विच इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर, दिस 64। 64 नंबर क्या था, कैसे आया था, 16 रेज़ टू पावर 3/2, मतलब ऑप्शन बी। सो इसका ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। इसके बाद देखिए इसमें बोला हुआ है कि भाई इफ़ a इज़ इक्वल्स टू है 2 + √3 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1/a। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये भी रैशनलाइज द डिनोमिनेटर वाला ही केस है। यहाँ पर a ये दिया हुआ है और आपको निकालनी है वैल्यू 1/a की। तो यानी 1/2 + √3 की वैल्यू आपको निकालनी है। जब भी डिनोमिनेटर के अंदर एक रूट का नंबर होता है तो हम उसको रैशनलाइज करते हैं। तो देखिए रैशनलाइज कैसे होता है, जब सिंगल टर्म थी तब तो हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, बट जब 2 टर्म्स होती हैं तब क्या करते हैं, जो भी साइन इसके बीच में लगा होता है, जैसे यहाँ प्लस लगा है तो यहाँ माइनस लगेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। अगर यहाँ माइनस होता तो इधर दोनों में प्लस होता, ठीक है। अब देखिए 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला तो एज इट इज़ आ गया, नीचे वाले को हम पहले इसको इस तरीके से ब्रैकेट में डाल देते हैं भाई, ठीक है। अब आप देख रहे हो ये तो बन गया 2 - √3। और अगर मैं नीचे थोड़ा सा ध्यान दूँ तो ये एक आइडेंटिटी बन रही है। देखिए अगर मैं इसको a बोल दूँ, इसको b बोल दूँ, क्योंकि सारी टर्म्स तो ये सेम ही है। तो एक में तो प्लस हो रहा है, एक में माइनस हो रहा है। तो भाई ये तो फॉर्मूला होता है आपका, किसका फॉर्मूला होता है, a² - b²। और हमेशा एक चीज़ को ध्यान रख सकते हो, जब भी आप डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं और जिसमें 2 टर्म्स होती हैं,
उसमें नीचे हमेशा आइडेंटिटी ही बनेगी, क्योंकि जब हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो हम इससे ऑपोजिट साइन लेते हैं ना, तो भाई नीचे तो हमेशा ये आइडेंटिटी बनेगी, एक प्लस वाला आएगा एक माइनस वाला आएगा, तो आप हमेशा इसमें नीचे आइडेंटिटी लगा सकते हैं। तो ए स्क्वायर, ए हमारा था 2 एंड बी था हमारा √3, ये हो गया। तो देखिए ये हो गया 2 माइनस √3, 2 स्क्वायर आपका होता है 4 माइनस √3 का स्क्वायर होता है 3, सो ये हो गया 2 माइनस √3 एंड 4 माइनस 3 आपका होता है 1। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 2 माइनस √3। सो देखिए 2 माइनस √3 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ये रहा आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट, 2 माइनस √3। इसके बाद देखिए इस क्वेश्चन में बोला है द वैल्यू ऑफ, देखिए किसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ये 3 माइनस 4, 3 माइनस 4, इसकी पावर है 4 एंड होल द पावर 3। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसमें बहुत सारे ब्रैकेट्स आपको नज़र आ रहे होंगे, इनको सॉल्व कैसे किया जाता है। देखिए सबसे पहले ये सबसे छोटा ब्रैकेट होता है, ये जो कर्वी ब्रैकेट होता है ये सबसे छोटा होता है, देन होता है आपके ये करली ब्रैकेट्स एंड देन होते हैं आपके ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट। तो ये ऑर्डर वाइज सॉल्व होते हैं हमेशा, हमें इसमें ये दोनों दिए हुए हैं, तो पहले ये सॉल्व होगा फिर ये सॉल्व होगा। तो देखिए ये कर्वी ब्रैकेट के अंदर क्या है, यहाँ पर है 3 माइनस 4। 3 माइनस 4 को जब हम सॉल्व करते हैं, देखिए 4 में से 3 गया 1 एंड साइन हमेशा बड़े नंबर के आगे का आता है, बड़े नंबर के आगे माइनस है तो ये -1 आएगा, इसकी पावर है 4 एंड होल द पावर इज़ 3। अब ये हो गया 3 माइनस 4, भाई -1 की पावर 4 का मतलब क्या है, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, राइट। तो ये -1 1 हो जाएगा, पॉजिटिव 1 1 1, ये भी 1 हो जाएगा, पॉजिटिव 1 माइनस माइनस प्लस बन जाते हैं, तो इसका आंसर 1 आ गया। अब यहाँ पर 1 आ जाएगा, इस होल दी पावर हो जाएगी 3। अब देखिए ये हो गया 3 माइनस 4 1 जा तो 4 ही होता है, इसकी होल दी पावर होगी 3। 3 माइनस 4 अगेन -1 क्यूब, -1 की क्यूब का मतलब है -1 इंटू -1 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस एंड देन प्लस माइनस माइनस, एंड 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें, योर आंसर इज़ 1। सो इसका आंसर है -1, और ये कौन से ऑप्शन में है, इसका ऑप्शन बी है -1। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अभी तक तो ऑप्शन बी आ रहे हैं तीनों के ही, ठीक है। नेक्स्ट में बोला हुआ है इसके अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इक्वल टू ए। तो आपको ये बताना है कि इसमें जो भी ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से कौन सा ऑप्शन है जो ए के इक्वल होगा। सो सेम इसमें भी हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। देखिए फर्स्ट इसमें बोला हुआ है a⁻10 / 6 माइनस a⁻4 / 6, इस तरीके से ये दिया हुआ है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर तो ये क्या है, ये दोनों माइनस हो रहे हैं, ठीक है भाई। अब तो देखिए यहाँ पर आपको पता है कि अगर मैं इसको भी 4/6 बना लूँ किसी तरीके से, तो हमारा इसमें से कॉमन निकाला जा सकता है नंबर। तो देखो अगर मैं इसे 4/6 बनाऊंगी तो इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, a इंटू में 6/6। आपको पता होगा मल्टीप्लिकेशन में जब बेस सेम होते हैं तो पावर प्लस हो जाती है, तो ये 10/6 आ जाएगा जब इन्हें आप ऐड करेंगे। 4 + 6 10/6, ठीक है, माइनस a⁻4 / 6। अब इन दोनों में से ये कॉमन निकाला जा सकता है क्योंकि ये सेम नंबर है। अंदर क्या रह जाएगा आपका a⁻6/6, तो अगर हम इसे काट भी दें तो 1 ही रह जाएगा, -1। इसके बाद तो देखो ये आ गया आपका a⁻2/3 एंड ये हो गया a-1। इसके बाद तो ये सॉल्व नहीं हो सकता ना, तो अब हम इसको यहीं छोड़ देंगे। चलिए अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ये दे रखा है आपको, देखिए इसके अंदर 12 है, इसका मतलब मैं बताती हूँ अभी क्या होता है आपको। ये दे रखा है 1/3, इसका जो ये 12 है ना, इसका मतलब ये है कि भाई इस पूरे की जो पावर है वो क्या है 1/12, इस तरीके से। ओके अब देखिए जब पावर पे पावर होती हैं आपस में तो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, इसका मतलब 4 × 1/3 × 1/12 इस तरीके से हो जाएगा। मैं ये भी कटता है तो काट दीजिए, ये आ गया a⁻1/9। इसके आगे तो ये भी सॉल्व नहीं होता, इसको भी छोड़ दीजिए यहीं पे। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है जो कि क्या दिया हुआ है आपको, √ में a³ एंड इस होल द पावर है 2/3। आपको यहाँ भी आपको पता ही होना चाहिए कि इसका मतलब है कितना 1/2, तो a⁻3 एंड इसका मतलब है 1/2 और इस पूरी की पावर क्या है 2/3। तो ये हो गया आपका a 3/2 मल्टीप्लाई होके मल्टीप्लाई बाय 2/3। सो भाई जो कटता है काट देते हैं। यहाँ पर आ गया a⁻1 और a⁻1 का मतलब क्या होता है a। सो इसका मतलब हमारा ये वाला आंसर क्या है, करेक्ट है। अगर आप इसके आगे भी सॉल्व करके देखना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएंगी, तो जब आप इन्हें ऐड करोगे तो एक बड़ा नंबर ही आएगा, ये किसी भी तरीके से a नहीं बनेंगे।
ये क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट है एंड क्वेश्चन नंबर 1 to 4 मेरी लास्ट वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 है डू एज डायरेक्टेड एंड फर्स्ट पार्ट इज ऐड √125 प्लस 2√27 एंड -5√5 माइनस √3। तो देखिए इसको ऐड करने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों टर्म्स के बीच में ऐड का साइन लगाना होगा। सो मतलब √125 प्लस 2√27 एंड यहाँ प्लस का साइन बिकॉज ऐड बोला है, और ये वाली दोनों टर्म देखिए यहाँ पर माइनस है तो दो साइन एक साथ नहीं आते, तो हम यहाँ पर लगाएंगे ब्रैकेट। अब देखिए जब रूट के अंदर एक प्राइम नंबर होता है तब उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती, बट यहाँ पर ये प्राइम नंबर तो नहीं है, तो हम इसका पहले एलसीएम लेंगे। तो देखिए 125 का जब आप एलसीएम लेंगे तो ये क्या आएगा आपका 5, ये क्या आपका 25 अगेन 5 से, ठीक है। तो √125 के जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं 5 × 5 × 5 प्लस 2। ऐसे ही आप √27 का भी मतलब जब 27 का एलसीएम निकालेंगे तो वो होगा 3 × 3 × 3। अब प्लस माइनस माइनस, तो मैं इधर ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ अब, एंड इधर भी प्लस माइनस माइनस, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पर जो आपको बात ध्यान रखनी है, देखिए जब दो सेम नंबर होते हैं ना रूट के अंदर तो वो रूट से बाहर आ जाते हैं। जैसे हमें पता है ये √5 × √5 इसकी वैल्यू 5 होगी, तो इस तरीके से ये 5 जो होगा ये बाहर आ जाएगा और ये सिंगल डिजिट अंदर रह जाएगी। एंड प्लस में ये हो गया आपका सेम इसी तरीके से, ये देखिए 2 3 है ना, तो इसका मतलब एक 3 बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया 2 × 2 में 3 एंड ये वाला जिसका कोई पेयर नहीं है ये अंदर रह जाएगा। अब माइनस में 5√5 एंड माइनस √3 एज इट इज़। आप देखिए ये हो गया आपका 5√5 प्लस इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 6√3 माइनस 5√5 माइनस √3। तो इसके बाद देखिए ये अब सारी टर्म्स सिंप्लीफाई हो चुकी हैं। अब इसके बाद हमें क्या ध्यान देना है कि भाई ये जो लाइक टर्म्स होंगी सिर्फ वही सॉल्व होंगी। तो जैसे लाइक टर्म्स कैसे पता चलती हैं, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं √5, तो आपको ढूंढना है कि इस पूरी टर्म्स में जो भी टर्म्स आगे लिखी हैं क्या इसके अंदर √5 वाली और कोई टर्म है। येस वी हैव, ये रहा। अब ये तो प्लस का √5 है, 5√5 है और ये माइनस का है, तो इसका मतलब ये तो दोनों सॉल्व होकर 0 हो जाएंगे। जिस तरीके से प्लस का 2 माइनस का 2 0 बनाता है, इसी तरीके से ये दोनों भी भाई आपस में कट गए और 0 बना दिया इन्होंने। बचा क्या है यहाँ पे 6√3 माइनस √3। ये दोनों भी लाइक टर्म्स हैं। अब देखिए इनको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसके आगे कोई भी नंबर नहीं है, हम 1 एज्यूम कर लेते हैं। ये √3 तो एज इट इज़ आ जाएगा एंड 6 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5। इसका मतलब ये आ गया 5√3। अब इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट के अंदर बोला है ऐड √7 माइनस √11 एंड दिस। तो पहले तो ऐड बोला है तो चलिए प्लस का साइन लगा लेंगे, माइनस ये हो गया √11 प्लस, अब ये बाकी की 3 टर्म्स लिखते हैं। ओके अब देखिए इसमें हम देखते हैं ये तो सारे सिंप्लीफाइड टर्म्स हैं, क्योंकि ये सारे जो भी रूट के अंदर नंबर लिखे हैं ये सारे के सारे नंबर्स क्या हैं हमारे प्राइम नंबर्स हैं, तो इसके आगे ये सॉल्व होगा नहीं। तो अब हम देखेंगे कि भाई इसके अंदर लाइक टर्म्स क्या है। लाइक टर्म्स देखिए जैसे √7 वाली तो कोई भी टर्म नहीं है, तो हम इसको एज इट इज़ लिख देते हैं। बाकी देखिए ये √11 और √11 ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनको साथ में लिख लेते हैं। ये भी माइनस के साथ आगे आएगी। ये देखिए ये सिंगल टर्म है इधर, ये भी और ये भी सिंगल टर्म है, इनको एज इट इज़ लिख लेते हैं। अब देखिए √7 एज इट इज़ आ गया, माइनस माइनस होती है प्लस। अब भाई इनके आगे तो कोई नंबर नहीं है, हम 1 एज्यूम कर लेते हैं। 1 + 1 हमारा क्या होता है 2 √11 एंड माइनस माइनस प्लस होती है, साइन हमेशा माइनस का आता है। ये वाली टर्म एज इट इज़ और ये भी एज इट इज़। अब इसके बाद आप देख रहे हैं ये सारी टर्म्स अलग अलग है, इसका मतलब है कि ये अब आगे सॉल्व नहीं हो सकती। तो यही हमारा क्या है, इसका आंसर है। इसका थर्ड पार्ट करते हैं। आप में लिखा है मल्टीप्लाई 2√2/5√2। अभी तक हमने ये देखा जब दो इरेशनल नंबर को ऐड कैसे किया जाता है, अब हम देखेंगे इनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो एक नंबर है 2√2 और इसको मल्टीप्लाई करना है 5√2 से। तो देखिए क्या होता है मल्टीप्लिकेशन में, बाहर वाले नंबर को बाहर वाले से इंटू कर लेंगे पहले, तो 2 5 हो गया 10 एंड हमें पता है √2 × √2 क्या होता है, √2 × √2 इज़ 2। ठीक है, सो इसका आंसर आपका आ गया 20। और सेम इसी तरीके से इसका फोर्थ पार्ट है जिसके अंदर इसमें भी मल्टीप्लाई करना है, बट यहाँ पर जो आपकी फर्स्ट टर्म है उसमें 2 टर्म्स आ रही हैं,
तो अब इसको किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं ये भी देख लेते हैं। देखिए जैसे ब्रैकेट सॉल्व होते हैं ना, अब ये 3 है तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो इसका मतलब है पहले इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3√3, एंड जब 3 को आप √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3√5। एक बात को मल्टीप्लिकेशन में हमेशा ध्यान रखना है, बाहर वाले सिर्फ बाहर वालों से मल्टीप्लाई होते हैं और अंदर वाले सिर्फ अंदर वालों से। तो इसीलिए जब हम 3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, देखिए 3 को जब √3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3√3 आ गया। बट अगर इस यहाँ पर ये होता, मान लीजिए 3√3 इंटू में √3, तो हम क्या करते, इसके आगे कोई भी नंबर नहीं था 1, तो 3 को 1 से करते और अंदर वाले √3 को √3 से करते, तो ये आ जाता 3, तब ये आंसर होता 9। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, मल्टीप्लिकेशन में बाहर वाला नंबर बाहर वाले से एंड अंदर वाला नंबर अंदर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है। फिफ्थ पार्ट में बोला है डिवाइड 7√5 बाय 10, तो हम ये वाला नंबर पहले लिखेंगे क्योंकि इस नंबर को इससे डिवाइड करना है, और अपॉन में इसके क्या आ जाएगा 7√5। अब देखिए जैसे √125 को सॉल्व करना मैंने आपको भी सिखाया था, तो उसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 5 × 5 × 5। प्राइम फैक्टर्स जिसके बन सकते हैं उनको पक्का कन्वर्ट करिए, ठीक है, तभी आपका आंसर निकलेगा। तो देखिए ये कितना आ जाएगा, 7 से तो ये 14 मैं पहले से ही काट लेती हूँ, ये तो हो गया -2, यहाँ पे 2 5 हैं तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, और सिंगल टर्म ये 5, इसका कोई पेयर नहीं है इसलिए ये अंदर रह जाएगा अपॉन में √5। अब देखिए √5 से √5 भी तो कैंसिल हो सकता है, बचा क्या -2 × 5, तो 2 5 10 एंड माइनस का साइन यहाँ पर आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है सिंप्लीफाई दिस। अब देखिए फर्स्ट इसमें है इसको सिंप्लीफाई करना है, तो देखिए कैसे सिंप्लीफाई होते हैं ये ब्रैकेट्स, आपको पता है जब 2 ब्रैकेट हैं, अब यहाँ पे तो एक आइडेंटिटी लग रही है, आप देख रहे हैं टर्म सारी सेम है, ये भी सेम है 2√2 ये भी सेम है, तो हम यहाँ पर ये आइडेंटिटी लगा सकते हैं। अगर मैं इसको ए बी मान लूँ और यहाँ पर भी ये ए बी मान लूँ, तो भाई एक तो प्लस हो रहा है एक माइनस हो रहा है, तो क्या ये कोई आइडेंटिटी होती है क्या? थोड़ा सा अगर आपको याद आएगा तो ये आइडेंटिटी होती है a² - b²। तो यस हमारे को पता चल गया भाई, ए तो हमने इसमें क्या माना था 2√2 एंड बी हमने इसमें क्या माना था 3√3। इसका मतलब हमें यहाँ पर क्या लगानी है, ये आइडेंटिटी लगानी है a² - b² वाली। तो चलिए ज़रा आइडेंटिटी लगाते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी a² - b² इस तरीके से ये आ जाएगा। अब देखिए 2√2 का स्क्वायर, अब 2√2 का स्क्वायर किस तरीके से निकलता है, देखिए इसका मतलब है 2√2 × 2√2, 2 2 4 होता है और अंदर वालों से होंगे तो √2 × √2 होता है, तो भाई इसका आंसर तो 8 आ गया। तो ये तो आ गया आपका 8 माइनस सेम इसी तरीके से 3√3 करते हैं मल्टीप्लाई, बाहर वाला बाहर वाले से इसका मतलब 9, अंदर वाला अंदर वाले से मतलब 3, √3 × √3 is 3, सो ये आ गया 27, ये आ गया भाई 27। अब यहाँ पर तो ये नंबर आपके सिंपल रैशनल नंबर्स आ गए। अब इनको माइनस करेंगे 27 में से, जब हम 8 माइनस करेंगे, देखो यहाँ पर अब आप देख रहे होंगे कि बड़े नंबर क्या है कि माइनस का साइन है, इसका मतलब पहले ही आप माइनस लगा लीजिए, एंड जब हम 27 में से 8 माइनस करते हैं तो हमारा क्या आता है 19, सो इसका आंसर आ गया 19। अब जैसे ये वाला पार्ट बोला हुआ है √7 + √6 होल स्क्वायर, तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं आइडेंटिटी लग सकती है a + b होल स्क्वायर वाली, एंड द फॉर्मूला इज a² + 2ab + b²। सो इन दिस क्वेश्चन हमारा a हो जाएगा √7 एंड b हो जाएगा √6, अगर मैं इसको कंपेयर कर दूँ तो अब हम इसमें पुट कर देते हैं, ये चीज़ हमें दे रखी है इसमें पुट करेंगे, तो a² हो गया √7² + 2 × a × b + b² b हो गया √6 का स्क्वायर। तो देखिए √7 का स्क्वायर मतलब क्या होगा, √7 × √7, एंड √7 × √7 क्या नंबर देगा हमें, सिर्फ 7। जब दो सेम नंबर्स के रूट को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आ जाता है। अब देखिए √7 × √6 ये हो गया 7 6 42, मैंने बताया था रूट वाले सिर्फ अंदर वालों से ही मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 2 एज इट इज़ आ जाएगा और ये आ गया 42। सेम √6 का स्क्वायर करेंगे मतलब √6 × √6, एंड √6 × √6 हमें क्या आंसर देगा 6। अब लाइक टर्म्स को प्लस माइनस कर सकते हैं, तो 7 + 6 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 13, एंड प्लस में 2√42 एज इट इज़। सो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि इसके आगे ना तो ये प्लस किया जा सकता है ना सॉल्व होगा। अब ये सेकंड पार्ट पे आते हैं, इसमें दे रखा है 2√8 - 3√2 होल स्क्वायर, यहाँ पर माइनस वाली आइडेंटिटी है अगर हम देखें तो इधर माइनस वाली आइडेंटिटी लगाने से पहले मैं आपको इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करती हूँ। आप देख रहे हैं 8 का एलसीएम भी लिया जा सकता है, क्या एलसीएम आ सकता है इसका 2 × 2 × 2, राइट, -3√2
होल स्क्वायर, क्योंकि 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8 होता है। अब मुझे पता है भाई ये दो सेम नंबर तो रूट से बाहर आ सकते हैं क्योंकि सेम नंबर का पेयर है। तो ये एक बाहर आ गया 2 और अंदर ये सिंपल पेयर रह गया 2, -3√2 होल स्क्वायर। ये हो गया 2√2, आई मीन 2 इंटू 2 हो गया 4√2 -3√2 होल स्क्वायर। अब भाई 4√2 और 3√2 को तो सॉल्व कर सकते हैं ना, मतलब 4 में से 3 गया तो आ गया 1 एंड √2 एज इट इज़ आ जाता है, मतलब √2 का होल स्क्वायर। अब हमें पता है √2 का होल स्क्वायर मतलब क्या होता है, √2 इंटू √2 विच इज़ 2। सो इसका आंसर आपका आ जाएगा 2। आप इसको आइडेंटिटी लगा के भी कर सकते थे बट वो थोड़ा सा बड़ा पड़ जाता है, तो ये हमारे पास आसान तरीका है तो हम उसे क्यों ना करें। देखिए फोर्थ पार्ट में है 6 माइनस √2 प्लस 2 प्लस ब्रैकेट में 2 प्लस √3। अब हम इसके अंदर अगर देखें तो यहाँ पे टर्म सारी डिफरेंट है, तो जिस केस में सारी टर्म्स डिफरेंट होती है उसे किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, इसमें हम नॉर्मल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। जैसे पहले 6 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये √2 पूरे से मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए 6 को जब हम पूरे इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले ही हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं एंड अब ये माइनस के साथ √2 इधर आएगा और ये वाला ब्रैकेट दोबारा से लिखेंगे क्योंकि दोनों ही टर्म से मल्टीप्लाई होगा। अब सॉल्व करते हैं, 6 2 हो जाएगा 12 प्लस 6 को √3 से इंटू करेंगे तो 6√3 आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था रूट वाले नंबर से ही इंटू होता है। माइनस 2 को √2 से इंटू करेंगे तो सेम ये वाला 2 बाहर और ये √2 वाला अंदर, माइनस प्लस माइनस, भाई ये दोनों ही रूट वाले नंबर है तो √2 को √3 से इंटू करेंगे तो √6 आ जाएगा। अंदर वाले नंबर दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जिसको प्लस माइनस किया जा सके, तो इसका मतलब यही आंसर है। देखिए लाइक टर्म होना जरूरी है ना सॉल्व करने के लिए। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 7, इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन। इसमें बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ √3 रेज टू पावर x इज इक्वल्स टू 3/7। ये दिया हुआ है इस तरीके से। मैंने आपको बताया था ये जो रूट होता है इसका मतलब क्या होता है, इस रूट का मतलब क्या होता है 1/2। लेकिन मैं इसको एक और तरीके से बताऊंगी जो बहुत ही आसान तरीका है। देखिए जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ना तो हम क्या करेंगे, हम ये जैसे इसका बेस है √3 तो हम कोशिश करेंगे इसका बेस भी √3 बन जाए। तो हमें पता है भाई कि √3 कब बनेगा ये, क्योंकि ये √3 का स्क्वायर 3 होता है। अब इस 3 की पावर तो 7 थी, इसका मतलब इस होल की पावर 7 आ जाएगी। समझाए आपको, देखिए √3 का स्क्वायर 3 बन जाएगा तो ये 3 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। मैंने यहाँ क्या किया, दोनों के बेस सेम करने के लिए मुझे यहाँ √3 था तो मैंने यहाँ भी √3 बना दिया। एंड हाँ आई नो दैट √3 का स्क्वायर क्या होता है, मतलब √3 इंटू √3 इज़ 3, तो ये √3 का स्क्वायर हो गया 3 एंड फिर उसके ऊपर वो पावर लगा दी जो गिवन थी। अब देखिए ये हो गया √3 रेज टू पावर x इज इक्वल्स टू √3, ये हो गया 2 7 14। बेस जब सेम होते हैं तो पावर कंपेयर हो जाती है। सो बाय कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट्स, अब जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 14, और यही इसका आंसर है। Thank you so much for watching this video. If you like this video then please like and subscribe this channel and also press the bell icon.